तेरी, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ भगवन नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी गया है मेरी आरती। मन में बसा कर मैं बोली तेरी, मन में बसा कर मैं बोली तेरी, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दिए अर्पण, माँ को तुझसे क्या नहीं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, प्रभु संसार की। मन में बसा कर मैं मूर्ति तेरी, मन में बसा कर मैं मूर्ति तेरी, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ
यानि तानि सर्वाणि ते प्रेषमाणां प्रदे प्रदे या देवी
संत समाज बड़ा ही सुंदर भाग्य की अवसर सुंदर मिला हुआ है आप सभी के सामने में। और जैसे जैसे समय बीत रहा है संत समाज में, वैसे ही वैसे आप सबों से बिछोड़ने का भी समय आ रहा है, क्योंकि मिलना बिछोड़ना जीवन का शाश्वत नियम है। जो आता है वो जाता है। संसार में आने वाले जाते हैं, जाने वाले का आना निश्चित है। इस संसार की विडंबना है। संत समाज आज की पावन कथा के अंतिम पड़ाव पर ज्ञान सप्ताह की कथा तो संपन्न हो गई। कल तक के सुखदेव मुनि महाराज के रूप में हमने आपको जो सुनाई, आपके आशीर्वाद से मिले हुए ज्ञान, शब्द भजन आदि को हमने आपको ही सुनाया है। हमने जो आपसे पाया है, जो आपने हमको सिखाया है, आपके आशीर्वाद से ही उस ज्ञान को हमने आप तक ही दिया है। आप अपने प्रेम में पावन, अपने आचरण में, अपने हृदय में सदा प्रेम की व्यवहार बनाए रखना। ऐसे ही व्यवहार आपके और हमारे बीच में रहना चाहिए। तब ज्ञान का आदान प्रदान होता रहेगा। आप सभी के माध्यम से, खास करके हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान खेमलाल जी कौशिक, धर्मपत्नी रमा कौशिक, श्रीमान सीतमलाल जी, धर्मपत्नी शकुन देवी, सुपुत्र डॉक्टर युवराज कौशिक, विभा कौशिक, आप कौशिक परिवार के माध्यम से पावन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की कथा जो है रखी गई, इसमें आप ये साथ में जो सहभागी के जो पात्र हैं, श्रीमान कन्हैयालाल जी, टोकूराम जी शिववती, पुनारद भुवनेश्वरी, पंचुराम जी त्रिवेश्वरी, गोवर्धन कामनी देवी, ईश्वर लक्ष्मी, मुकेश होमेश्वरी, खिलानंद जितेश्वरी, मुकेश रेणुका, शिव कुमार प्रतिमा, डोमेश नादिका, योगेश आरती, नरेश तरुणा, सागर अलका, महेंद्र मनीष, लोकेश रेणुका, उमंग राहुल, भूषण, टोमन कुमार, करमवीर दमन, प्रिंस परी, राजवीर, तुलना, उत्कर्ष और मिताली। विशेष भूमिका में दियांशिका कौशिक, जिस नाव से आप सभी के द्वारा जिन स्वर्ग से पितृ देवता जो है स्वर्ग से आकर के हम सभी को धन्य कर रहे हैं और कथा को चुन करके भवसागर करने का जो उपाय उन्होंने दिया है, उसमें सौजन्य से स्वर्गीय ब्रिजलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती रामबाई कौशिक, स्वर्गीय कल्पना कौशिक और पितृदेव लोक से विराजमान स्वर्गीय श्री राम दयाल जी कौशिक, श्रीमती सोनवती कौशिक,
दादा और दादी, स्वर्गीय जीवनलाल जी सेन शिक्षक पिताश्री, स्वर्गीय नम्बू सिंह जी सेन, स्वर्गीय श्रीमती मैत्री माई सेन नाना नानी, स्वर्गीय राम प्रसाद कौशिक, स्वर्गीय श्रीमती फकीरीन कौशिक दादा दादी, स्वर्गीय श्री विशेषर कौशिक, श्रीमती रमोतीन कौशिक दादा दादी, स्वर्गीय श्रीमती कीर्तिबाई कौशिक, स्वर्गीय श्री विश्राम सेन चाचा जी। आप सभी को इस कथा के माध्यम से आज एक भगवान कृष्ण के अंतिम संदेश के द्वारा जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्मेता युष्व गीता शास्त्रम यह पठे पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जिता। गीता की पावन स्वरूप जो है विष्णु के पद को प्राप्त कराने वाली होती है। आइए कुछ देर तक के गीता का हम चिंतन करते हैं। गीता भगवान कन्हैया के मुखारविंद से निकली है। पार्थो वत्सः, उन्होंने अर्जुन को बछड़ा बना करके दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना यानी दोहन की। एक जगह महाराज जी ऐसे अपने शिष्य को बता रहे थे, बेटा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कथा सुना रहे हैं, दोग्धा गोपाल नंदना। सब गीता के परम रहस्य को जानने के बाद वो चेला कसे महाराज दुल्हन गधा कौन है रे, गोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोग्धा गोपाल नंदना, तो दुल्हन गधा कौन है रे? गुरु जी कथे पहले नंबर में मैं एक ठन गधा हूँ और दूसरा नंबर में ते गधा। अरे जब आपको कथा समझ में नहीं आ रही है, गुरु जी आपके सामने विद्यमान है, गुरु से आप शंका का समाधान कर लो। महाभारत जो है हमको 2 वरदान दी है। पहला वरदान विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम जो है पितरों को तारने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। इसी कारण से भागवत महापुराण के अंतिम पड़ाव में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके आचार्य जो है आपके सभी पितरों के नाम से भगवान तुलसी का जल चढ़ाते हैं। और दूसरा वरदान जो है अर्जुन को भगवान ने गीता का संदेश दिया है। अर्जुन जब कर्म के पद से विचलित हो जाता है, भाई जयराम सिंह द्वारा भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण हुआ। भगवान आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। बड़ी बाकी बिहारी भगवान की जय। तो कर्म पद से विचलित होने वाले के लिए यह गीता ज्ञान की कथा है। धर्म क्षेत्रे ज्ञान कर्म क्षेत्रे सम्मेता युष्व। कुरुक्षेत्र का मैदान जो है लड़ाई का मैदान है। सत्य और असत्य के बीच में सदा लड़ाई होती है। जिस प्रकार से देवता और असुर जो है अपने अपने आन को बचाने के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार से महाभारत का युद्ध जो है धर्म और अधर्म, धर्म vs अधर्म। तो धर्म के क्षेत्र में कौन खड़ा हुआ है? धर्म के क्षेत्र में धर्मराज जी खड़े हुए और अधर्म के घाट में दुर्योधन बैठा हुआ, क्योंकि दुर्योधन जो है अधर्म का प्रतीक है। दुर्योधन जो है कलयुग का अवतार है और कलयुग का अवतार होने के कारण से पाप को सदा प्रेरणा देने वाला है। दुर्योधन वो है जो माताओं को नहीं पहचान पाता, जो नारियों का सम्मान करना नहीं जानता, जो भरी सभा में नारी का अपमान करे,
नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करे, भारतीय संस्कृति को जनमानस के बीच में नग्न करने का जो प्रयास करे वही दुर्योधन है। और ऐसे दुर्योधन को समाज कभी माफ नहीं करता। लेकिन आज भरी सभा में दुर्योधन जो है द्रौपदी का अपमान कराए। पहले नंबर में धर्मराज जो है अपने आप को हार जाते हैं, पांचों भाइयों को लगा देते हैं। लास्ट में उन्होंने कोष खजाना के साथ में महारानी द्रौपदी को लगा दिया। अब दुर्योधन यह समझा हमने द्रौपदी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। प्रतिगामी से उन्होंने कहा है, प्रतिगामी जाओ तुम जो है द्रौपदी को सभा में पकड़ के ले आओ। प्रतिगामी ने कहा, हे राजरानी द्रौपदी, आपको भी सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने कहा, महामंत्री जी, बीच सभा में नारियों का जाना मना है, क्योंकि नारी की भूमिका क्या होती है? नारी की भूमिका तो घर में होती है। नारी जो है गृहस्थ के द्वारा अपने परिवार को समेट करके रखती है। कथा भी बताते हैं संत समाज की। एक बार पांचों पांडव जो है वन के लिए काम्यक वन में विराजमान थे। उस समय दुर्वासा जो है दुर्योधन के दरबार में गया 10,000 शिष्य मंडली को लेकर के, और उन्होंने कहा, महाराज हम 10,000 शिष्य मंडली को लेकर के आए हुए हैं, आप हमारी शिष्य मंडली को भोजन कराइए। तो द्रौपदी को एक पात्र मिला था। कैसे पात्रदायी है? गरीबी में जिंदगी कैसे बिताना है, गरीबी में परिवार की संचालन कैसे करना है, एक कथा हमारा बताते। जब पांचों पांडव जो है वनवास में गए तो वनवास काल में इंद्र महाराज उसको ऐसा पात्र दिए, बोले बेटी ये अक्षय पात्र है, जिसमें जब तक ये भोजन रहेगा, जब तक कि आप भोजन नहीं करोगी भोजन रहेगा। तुम्हारे भोजन करने के बाद एक अक्षय पात्र का भोजन जो है समाप्त हो जाएगा। आज जो है द्रौपदी जो है सभी पांडवों को भोजन खिला करके, ब्राह्मणों को भोजन खिला करके उस पात्र को मांझ करके साफ करके उन्होंने कौशल्या भंडार में रख देती है। उसी समय दुर्वासा जो है 10,000 श्रीमान सतुराम जी साहू के द्वारा भगवान की चरण कमल में 100 रुपया अर्पण हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना परिपूर्ण करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बटलोही का खबर दी सोहदाई हो। वही समय दुर्वासा जो है 10,000 चेला मंडला ले करके ऐस कथे, महाराज धर्मराज जी अब अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए हुए हैं, आप हमको भोजन खिलाइए। अब धर्मराज तो बाहर के बैठने वाला है और काम मालूम, घर में नमक है, दाल है, मिर्चा हावे धुन नहीं है, साग सब्जी हावे धुन नहीं है, आर्डर तो देना है। फुकुर फुकुर बीड़ी पिया सियाना बहु सगा है वो चाय बना दे वो, और घर में चाह पत्ती हावे धुन नहीं है, कहा है दूध हावे धुन नहीं है। ये व्यवस्था लग बहु जानती। डोकरा फुकुर फुकुर बीड़ी पिया थी, वाटन दे दी। और वृंदावन बिहारी लाल की है ना। ये मन हंसवारी बनती तो मालूम होती बाबा जात मन नहीं, राम की खवाती तरफ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आर्डर दे दिए, द्रौपदी 10,000 शिष्यों को लेकर के महाराज आए हुए हैं।
उनके लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी पर माथर पकड़ इसे भगवान, यहाँ तो बटलो ही मान ना खपड़ न। वही समय भगवान कन्हैया जो है 56 प्रकार के भोग राग सब रानियां उनको भोजन परसी है। भगवान जो है आचमन करके जैसे भोजन ग्रहण करने वाले थे, द्रौपदी जो है ना भगवान कन्हैया को पुकार करती है, हे कन्हैया आ जाओ कन्हैया, मोर पत्र ही राक्षस कन्हैया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों में बसा ले हो श्याम बंसी, मुझे चरणों से लगा ले मेरे जान बंसी वाले। मुझे चरणों में बसा ले हो श्याम बंसी, मुझे चरणों से लगा ले मेरे जान बंसी वाले। मेरी पतरा खो बनवाई, मैं अबला पड़ी नियारी, मेरी पतरा खो बनवाई। हे कन्हैया लाज बचा दी कन्हैया, भगवान को भूख लागत रही से भगवान जी से भोजन प्राप्त करेगी खातिर एक निवाला ग्रहण करत रही। सोती समय में द्रौपदी के पुकार में भगवान की कान तक पहुंच गई। वर्तमान के पुकार सुनते भगवान न भूख लागे न प्यास लागे। पुकार सुन करके भगवान कन्हैया कथे द्रौपदी मोर बुलावत है, अरे भोजन मत कर में महाराज, भोजन न छोड़ के भी जाए कथे। वो कथे मोर बहिनी दुख में पड़े, तुम्हारा भोजन उसरे मैं जावत हूँ द्रौपदी कर। ये यहाँ करके देखते द्रौपदी का परमस्तक पकड़ करके बैठे, सब बर्तन भाड़ा मजा है और सिल्ला भंडार में भोजन की कमी है, न दाल है न चावल है न कहीं नहीं है, मैसा में सब खाली पड़े हैं।
भाई जी द्वारा भगवान की चरण कमल 50 रुपये अर्पण हुआ है। बोल बाकी बिहारी भगवान की जय। द्रौपदी का रईस कहते थे कैसे द्रौपदी मोला काबर बना है, मैं का बताऊं कन्हैया। आज दुर्वासा अपन 10,000 से चिमन के साथ में आए है, मना धर्मराज मोला भोजन की मांग करे। ये अक्षय पात्र ऐसे जब तक कि मैं भोजन नहीं करूं तब तक ये संसार के लिए भोजन खिला सकता हूं। जैसे मनाज मैं भोजन करते रहे हूं ताकि अक्षय पात्र के ओकर अन्न खत्म हो जाते, उसने दाई मन की कर्तव्य पूरा परिवार बना भोजन करा करके बहु मन की कर्तव्य पूरा भोजन परिवार के मन कराओ, ओकर बाद फिर आप भोजन प्राप्त करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही समय में भगवान कन्हैया कहते वो 10,000 चेलावन के बारे में बाद में सुन बे, पहली मोला भूख लाना थे मैं ते बलाय तान बिना खाए पिए में आए द्रौपदी मोर पर भोजन की व्यवस्था कर। द्रौपदी मैया कहते महाराज कुछ नहीं देख ले, टुकनल देखे, मैसल देखे, बर्तन भाड़ल देखे, न दाल है न चावल है, कुछ नहीं है। रोज हम भिक्षा मांग के लान थे, ओकर बाद हम भोजन करथन महाराज। और भिक्षा के मांगे के टाइम एक ही टाइम मांग के लान थे। ओहो द्रौपदी चाहे कहीं छुट देखावला कुछ भी हो, द्रौपदी खपने की पटलोई तिल देखई सुई खांसी था लटके रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया कथे मोर और परात भर भोजन नहीं चाहिए, मोला तो केवल एक दाना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दाना भोजन न करी भगवान ने एक दाना आप भोजन करा दियो, सारा संसार में भोजन प्राप्त कर ले दाई हो। वही खबर द्रौपदी ला 20 सभा में खींचे, दुशासन खींच करके लेंगे महतारी हो। वही समय में द्रौपदी कथे देखो महाराज हो 20 सभा में तुमन मोला दाव में लगा है, पांचों पांडव का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपन आप लहरा गए मना तो मोला अधिकार से वंचित कर दे, मोर पर न्याय देव, न्याय निर्दिदाई हो। और ओमला वनवास हो गए। वनवास काल के बाद पांचों पांडव जो है भगवान कन्हैया ला दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजी, मत लगाओ दाई हो गुलाल ला पाँव पड़ ले चल दे करो, गुलाल मोर दिमाग ला लाल कर दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रणाम करने करो ए भाव के साथ में। दुर्योधन के बाद की दुर्योधन के जब तक की लड़ाई नहीं हुए मैं ईश्वर की एक नोट प्रदान नहीं करूं। अब महाभारत की युद्ध होना निश्चित है दाई हो। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ से, 7 अक्षौणी सेना जो है पांचों पांडव की तरफ से आफर हुए। दुर्योधन की सेना और धर्मराज की सेना की गणना हो जाते भैया जी द्वारा भगवान की चरण कमल में गीता और दत्तदान अर्पण हुए। भगवान की कर्म मनोकामना का परिपूर्ण करे। बोलवा की बिहारी भगवान की जय। और दोनों की सेना जो है सामने विराजमान होगी। अर्जुन दोनों सेना देख करके कहते भगवान ये महाभारत कर्म युद्ध है, बोला महाभारत की युद्ध लड़ना है तो काकर काकर संग लड़ूं। ये सोच करके अर्जुन जो है भगवान कन्हैया कहते एक कन्हैया तय रथ लना दोनों सेना के बीच में ते खड़ा कर दे। भगवान कन्हैया दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा कर देता है। ए भैया संगवारी गा रामे भजन लागा रे। भैया रामे भजन लागा रे। भैया भैया रामे भजन लागा रे। भैया संगवारी हो
मैं हम व्यापार युद्ध रूपी व्यापार में काकर काकर संग लड़ना है, तिन्न में है देखना चाहता। तो आप लड़ाई के मैदान में खड़ा हो तो संत समाज जी आपे के समर्थक आपके विरुद्ध जो है ना आपके परिवार में भड़काने वाला होता है। महाराज अर्जुन जो है जा करके देखते ये विपक्षी में मोर गुरु शामिल है, मोर दादा शामिल है, बड़े बड़े महारथी मन शामिल है, मामा के रूप में सजले शामिल है, साला सरल सब जन शामिल है। और महाराज अर्जुन का आज मोह की प्राप्ति हो गई। भगवान कन्या कभी अनायास से मोह की प्राप्ति होगी। आप मन धर्म युद्ध में आए हो, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लेस होकर के, और दुश्मन आपके सामने विराजमान है। आपके द्वारा थोड़ा सी असावधानी होए और दुश्मन जो है आपको धराशायी करे। दुर्योधन की केवल एक उद्देश्य से यदि जीता जाता धर्मराज को कैद कर दिया जाए तो हम लोग युद्ध में जीत जाएंगे। उनका उद्देश्य वही था, धर्मराज को कैद कर दिया जाए तो धर्मराज को कोई नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि धर्मराज धर्मधर पंडित ज्ञानी धर्म में रहने वाला युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है, यही बेस बना करके कौरवों का काल था। महाराज अर्जुन जो है मोह में पड़ जाते हैं और भगवान ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा महाराज अर्जुन के मोह को नष्ट किया। मोह दसमोरी तद्भात अहंकार चकावारी रीत पारी जात हारी। मोह जो है दसमौली है। इसी कारण से दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन को अंधा का बेटा अंधा बताया गया है। इस कारण से दुर्योधन को पानी की जगह में अंगना दिखे, दीवार की जगह में खिड़की दिखे, है ना। इसको कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोरहा है ना, बोरहा में नंदिया बाई आए थे और भौजी घर को साल तीजा लिए जा रहा है। बोरहा में नंदिया बाई है भौजी की डुगरा पहन थे तो घर वाला अपन बाइक फेंके के रे पानी लान न रे कहते, इसलिए बोरा बोला कहते बोरा है ना। भ्रांतिमान रज्जु की जगह में सांप को देखना, मरीचिका कहते हैं संत समाज जी। इस प्रकार से उनको भ्रम था, महाराज जी को भ्रम था। दुर्योधन जो है ना, इसी के कारण से लड़ाई हुआ। महाराज विश्वकर्मा के द्वारा महाराज आते पटवारा महाराज सुंदर स्वागत करो, आगत का स्वागत करो। कितना सुंदर पहुनाई है, संबंध सदा बनी रहे, कृपा करे रघुराई। पुरोहित महाराज जी का आगमन हो रहा है। बोले बाकी बिहारी भगवान की जय। हाँ यहाँ पर स्वागत करेंगे फूल से, सुमन से, बंधन से, चंदन से। स्वागत करेंगे अभिनंदन से, अभिनंदन से, अभिनंदन से।
बोली गोपाल भगवान की जय। पूज्य पुरोहित महाराज का कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आज की कथा जो है चल रही है कर्म क्षेत्र। कर्म के क्षेत्र में हम लोगों ने प्रवेश किया है। भगवान कन्हैया कर्म के पथ में अर्जुन को बढ़ाते हैं। अर्जुन का ज्ञान दूर हुआ। भगवान कन्हैया ने कहा मैं सब कुछ हूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं सब कुछ हूं। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानंजन सला किया। हे अर्जुन, संसार में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करने इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करने इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा पेड़ बोगे फल वैसा ही पाना है। जैसा पेड़ बोगे फल वैसा ही पाना है। जैसा कर्म करोगे वैसे फल को पाना है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल को पाना है। एक दुर्योधन भाई बना है तू जाकर सुषमा। दोनों कर्म किए हैं भैया अपने अपने मनमाना। कर्म वृक्ष ना पाओगे, कल्प वृक्ष ना पाओगे जब बबूल कोई महान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करने इंसान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अब भगवान जो है दूसरे अध्याय से अर्जुन की अज्ञानता को दूर करते हैं। 7वां अध्याय में भगवान जो है गीता की कर्मयोग की महिमा को करते हुए कह रहे हैं कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल में आपका अधिकार नहीं है। जो जैसा फल बोएगा वैसा बीज बोएगा वैसा उनको फल मिलेगा। फिर भगवान जो है 9वें अध्याय में अपनी विभूति संसार में भगवान ने अपना रूप को दिखाया। अर्जुन के मन में शंका की भाव पैदा हो गई और भगवान जो है 11वां अध्याय में विराट स्वरूप का सुंदर दर्शन कराते हैं। और विराट स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके अर्जुन घबरा जाता है और अर्जुन घबरा करके
भगवान कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया आपके विराट रूप को देख करके मैं घबरा गया हूं, कृपा करके अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने जो है सुंदर अर्जुन को सारथी के रूप में दर्शन दिया और अर्जुन जो है इस प्रकार से कर्म के पथ में आ जाते हैं। संत समाज जी इस प्रकार से सुंदर अर्जुन जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। और आप लोग तो जानते हैं महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक के महाराज भीष्म पितामह जो है सेनापति बने। उनको वरदान था जब तक की मृत्यु जो है आप नहीं चाहोगे मौत नहीं आएगी। मौत जब तुझे आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महाराज 10 दिन तक के युद्ध किए, युद्ध में अजय रहे। 9वां दिन बाकी है। दुर्योधन ने कहा, है पितामह तुम 5 पांडवों को मारने का वादा करते हो लेकिन मारते नहीं हो। कहा तो पावन नाती है जो नाती के ऊपर बबक विशेष प्रेम रखे। बेटा रतो पाही लेकिन बेटा में उसका लगाव नहीं रहा है जबका नाती व्रत है वो देखे वही से हम देख रहे। हाँ वृंदावन बिहारी लाल की ये होता है प्रेम है ना। कहा इंटरेस्ट जुड़े ही करते इंटरेस्ट नहीं करते। मूलधन बेटा हरे और इंटरेस्ट ब्याज नाती हरे। इसी कारण से बाप जो है बेटा को कंधे में ले जाते हैं। एक दिन मैं भी जाऊंगा इस संसार से, बेटा मेरा कंधा में ले जाएगा। पिता पुत्र को कान्हे में लेकर के तू जाए रे। अंतिम यात्रा आएगा कांधे में ले जाएगा। जय जयकार होती नहीं धन की, जय जयकार होती नहीं मन की, जय जयकार होती नहीं महलन की, जय जयकार होती है उस आचरण की। शरीर जले बन लाकड़ी, केस जले बन घास, सब जग जलता देख कर भयो कबीर उदास। वृंदावन हरि लाल की जय। आज बेटा को पिता जो है अपने कंधे में झुलाता है। लास्ट में बेटा जो है अपने पिता के पार्थिव देह को कंधे में ले जाकर के पितों के ऋण से ऋण होता है। वृंदावन बिहारी लाल जय। दुर्योधन कहते बाबा ते हमारी करत है जी 5 पांडव मारे वर। एक काम करना जी दूसरा पीड़ा दे देना, दूसरा सेनापति बना दे। तो मन में मोह के भाव पैदा हो गए। भीष्म पितामह कहते गुस्सा मत दे मारे ते का समस्या भी नहीं मार सकूं करके देख गाली में एक 5 ठन तीर है ना, वो तीर के द्वारा मैं 5 पांडव नहीं मारे। मैं भीष्म मैं गंगा के पुत्र नहीं कहलाऊं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात जो है ना 5 पांडव तक चलनी। 5 पांडव कथे काली हमला बाबा मारी। भगवान कन्हैया कहे तुम चिंता मत करो। जिला राखे का राम ओला दे गए कौन। भगवान के सब के मरे तोड़ भगवान जाना थे। अभाग जानता है भगवान। भगवान दूरदर्शी है ना। महाभारत के मरे की रिमोट कंट्रोल भगवान करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे तुम रिमोट कंट्रोल के द्वारा टीवी के अन्य चैनल के कार्यक्रम देखा रहती है ना। टूरामन कार्टून चैनल देखे चौकीदारी मन मैं घर घर फिल्म देखा था है ना। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहोमन कथे साथ भी कहो कभू बहुत ही बोला देखबो कथे। एक ठन टीवी और 4 ठन लड़ैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आजकल की टूर्नामेंट क्रिकेट में देखो कभी पढ़िया लिखिया माता कैसे का चाहते है ना, तो रिमोट एक ठन है, टीवी एक ठन है और चैनल अलग अलग है, तो दिखैया बन के झलक नाना प्रकार के सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया कहे तुम चिंता मत कर अर्जुन, हाँ हाँ कन्हैया देख एक भावना कामयाब बनने हम गिर हैं, तुम गिर हो ना ता दुर्योधन मन हाँ गाय गरु की गिनती करे के खातिर बहाना में गिने और जा करके गंधर्व लोक में दुर्योधन चढ़ाई कर दी से, तो दुर्योधन ला गंधर्व मन पकड़ करके ले गए ओकर सामने में कर्ण के दांत निगली, तब पांचों पांडव के सामने में दूत मन इनके थे महाराज पांचों पांडव हो, आज दुर्योधन ला गंधर्व वहां पकड़ करके ले गए, तुम ओकर प्राण बचाए और चलो। तब दुर्योधन के धर्मराज की बात न सुन करके अर्जुन और भीम से नहीं चाहते हुए भी हाथ में गदा और तीर तलवार लेकर के गिन और जाकर के गंधर्व लोग चढ़ाई करेंगे और दुर्योधन पकड़ करके ले आनी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन के मस्तक है निहर गे, दुर्योधन कथे धिक्कार है मोर जिंदगी ला, जेकर में मौत चाहते हैं वही मन मोर आज प्राण बचा है। दुर्योधन मरे बर तैयार हो गए, सब राक्षस मन हा जतका भी अधर्मी मन कथे हम तो संग में हन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधर्मी ला अधर्म करे बर अधर्मी मन पंदोली देथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब अधर्म करे के और ओकर मन में इच्छा जागृत होते, वही समय में अर्जुन ने कथे हे अर्जुन तय मोर प्राण न बचा रहे भैया ते मोर वरदान मांग ले। अर्जुन कथे घर की बात है भाई एक दिन मांग लो। कन्हैया कथे ये वो कहे चल जाबो और जा करके जाबो दुर्योधन करा और जाके ते कभी में जैसी कहूं ना तैसी करवे। बोलता जय। अर्जुन हाँ ते दुर्योधन कर जा भाई और जा करके कबे भैया दुर्योधन 2 मिनट के लिए 2 घंटा बाद तो मुकुट लगा दे दे। काली उम्र हो भैया मरबो टिकल रे, मैं तो राजा बन गया, मैं तो राजा बन गया कि मैं भाचारो भाई कर में नाचू कूदूंगा। उसने कबे और ओकर कर मुकुट लगा पहनवे, ओकर मुकुट धरवे और आवे और आ करके मुकुट न मोड़ कर पहनवे, तब मुकुट की जादू तोल बताऊं कथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन करगी पांव फरीस कथे भैया अर्जुन कैसे आए थी, कैसे आबो भैया काली बाबा हमारा मार डाली के काम कर तोर मुकुट ना हम दे दे भाई। 2 घंटा बाद में चारों भाई करा मेरा राजा बनने के नाच और 2 घंटा का रात भर ले जाना रे है काली उम्र में मोटा ने भैदान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मुकुट लगानी और लान करके भगवान कन्हैया दर्पण धर रहा है, दर्पण में दिखे इस मुकुट पहन दुर्योधन बन के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दुर्योधन बन करके भगवान कन्हैया कहे जा पांचों बाबा कर जा। विश्व पितामह कर विश्व पितामह बैठी कैसे करूँ भगवान काली पांचों जन लड़का मतलब कैसे मार हूँ मैं वादा करते रहे हूँ वही मतलब पाए हूँ वही मतलब पटारे हूँ बिना पिता के पुत्र मल्ला कैसे मारूं कैसे सोच में लगेगा। जी अर्जुन जा प्रणाम करी बाबा प्रणाम करो तो खुशी रे बेटा दुर्योधन कैसे आगे। बोले बाबा ते हना पांचों पांडव मारू के कथर मारे में तो ताकत नहीं है जी ते मया करथर एक काम कर 5 ठन बांध ला मोला ते दे दे और मैं 5 ठन पांचों पांडव में मारूं। भीम से भीष्म पितामह कैसे बनी करे बेटा राम धर्म मीना नहीं में आते से मैं कैसे मारूं के कहा नहीं ये 5 ठन बांध ला ले गया 5 ठन बांध ला धरी और अर्जुन 5 ठन बांध ला धर धुला करके दुर्योधन के दरवाजा में आई मुकुट न खोल दी दुर्योधन न दे दी और बिहान दी दुर्योधन का कथे बाबा ठेका ले और भीष्म पितामह का कथे दुर्योधन ठेका ले दोनों अपन अपन शिविर में आराम करते ये तरफ दोनों भाई मना भयंकर लड़ाई में रहते दोनों भैया मारने लगे भैया मारने लगे
बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। नाम डोकरा घना नहीं, नाम छोकरा नहीं है, नाम पांचों पांडव भीम से और अर्जुन जो है ना ओ फाटा मुरी वरवा सब सेना मंगा तलथे मारत सेना कथे बाबा घलक नहीं आए, छोकरा घलक नहीं आए, काम आते सेना में बच्चे वाला मनहा खुराक लंगड़ा दिन जाके कथे दुर्योधन राजकुमार हम मन लगते हैं भैया लड़ाई के मैदान में छोड़ दे और हम लड़ा खान यहाँ दोनों भाई तो आप कहाँ काटत मुंह छिलता था ले ले गिरा था तोड़ कर आए हैं। दुर्योधन कथे बबन नहीं गए हैं, बाबा नहीं गए कैसे नहीं गए है ये जान दी कैसे नहीं गए तेना बाबा करिए दुर्योधन कल बाबा ते लड़ाई के मैदान में नहीं गए हैं कि कावर जब जी कावर नहीं जावे जी आज तो पांचों पांडव मार हो के रे मैं कावर नहीं हूं रे लड़ाई हो मैं कावर नहीं हूं रे कावर नहीं जावे जी पांचों पांडव मार हो के कह रे वाह मैं कावर नहीं हूं काली 5 ठन बांधा ते मांग के लेके है पांचों पांडव मार हो के मैं कावर नहीं हूं बोल लेके ते लेके रहे लड़ाई होती नहीं बैठकम तो इसलिए वो दोनों बाबा नाती ते लेके रहे कहां लेके रहे मैं नहीं लेके रहा तो कौन लेके रही थे मैं नहीं जानू कौन लेके रही कसरे तोड़ कर कौन आए नहीं से हाँ बाबा कौन आए नहीं से अर्जुन कैसे हो तान तो मुकुट ल देखी तान दे दे रे हाँ बाबा हाँ तेरे चूती अगर तर के काबर दे हो रे तो मुकुट लगा दे तो मुकुट की खासियत देखा लान तो मुकुट लगी मुकुट धरी तहान बीच में पितामह दुनिया उधर बढ़ गई दुर्योधन का खाट बक हो गए बोल वृंदावन बिहारी लाल की ये दादा रे मोर मुकुट की महात्मा मैं नहीं जानो बाबा मैं ठाकरी अभी से पितामह सोचा थे अब का करना अब भगवान कन्हैया कथे एक काम करो ओकर आगू में ओकर रथ के आगू में अर्जुन के रथ के आगे में शिखंडी आप मन बैठा दो पूर्व काल में ओ बाई नहीं से श्राप के कारण से पूर्व काल में राजकुमारी से श्राप के कारण से शिखंडी बने हैं भीष्म पितामह नारी के रूप में कोई देखे ओकर सामने में बाण नहीं चलाए आज अर्जुन के रथ के सामने शिखंडी बैठा दिन लाई हो और आज भीष्म पितामह शिखंडी ऊपर बाण नहीं छोड़ी और भीष्म पितामह ना सब तीर से छलनी कर दी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह पहली सेनापति भीष्म पितामह पहली सेनापति दाई जी लड़ाई के मैदान में पहली घायल हो लेकिन जम्मा वीर के खत्म होने के बाद भीष्म पितामह लास्ट में प्राण त्यागे बोल वृंदावन बिहारी लाल की 6 महीना तक के अपन प्राण कायम रखे है ओकरे नाम है भीष्म पितामह जेकर सामने में काल हाथ जोड़ करके रखे ओकर नाम है भीष्म पितामह जेकर सामने में काल हाथ जोड़ थे काल जयी वो कहलाता है जो मौत को भी मार देता है काल जयी कहलाता है काल जयी कहलाता है। इस कारण से 3 दिन में महाराज भीष्म पितामह के लीला खत्म हो गई। 3 दिन तक के द्रोणाचार्य सेना बनाएगी सेनापति बनाएगी ओकरे कार्यकाल में घासी राम ध्रुव जी के द्वारा भगवान के चरण कमल में 101 रुपया अर्पण हुआ है। बोली गोविंद गोपाल भगवान की जय। महाराज द्रोणाचार्य कार्यकाल में अभिमन्यु के 7 महारथी मन चक्रव्यूह के द्वारा वध कर दिए सन समाज जी। अभिमन्यु के कार्यकाल के बाद में जयद्रथ कमल व्यूह में बैठाएगी दुर्योधन। महाराज द्रोणाचार्य जी हाँ भगवान कन्हैया की प्रेरणा से द्रोणाचार्य भी खत्म हो गए। द्रोणाचार्य एक दिन ध्यान में बैठे जी से वही समय में भीमसेन जो है अश्वत्थामा नाम के हाथी ला मारिस और मार करके हल्ला मचा दी अश्वत्थामा मर गया। तकाकरो बात ला द्रोणाचार्य नीपति आए
धर्मराज सदा सत्य की बोलने वाले और धर्मराज के रथ जो है, रथ के चक्का जो है, आपका एक अंगुल छोड़ करके भूया से चले। देवता धामी मनहाना आपका रास्ता छोड़ करके चलते, अगर पांव जमीन में नहीं मारे हैं। भूत परेत मरी मसान मनहा मिर्ची नहीं मारे, भूत परेत मरी मसान के पीछू ढंग छाए नहीं आए, भूत परेत मरी मसान देवता मरला पसीना नहीं आए, भूत परेत मरी मसान मन के पीछू में छाए नहीं आए। तो धर्मराज के रथ संत समाज की एक अंगुल छोड़ करके चक्का धरती पर छोड़ करके चले। धर्मराज में पूछते, बेटा धर्मराज सदा सत्य बोलने वाला ते ए बता बेटा अश्वस्थामा खत्म होगे का? धर्मराज कहते अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, नरो की से ओकर बाद कुंजरो कहाती से भीमसेन शंख बजा वो कुंजरो कीते हैं खत्म निष्ठु नहीं, नरो की कहानी वो बेटा खत्म होगी कह के महाराज द्रोणाचार्य समाधि लगा ली और धृष्टद्युम्न होकर गलल काटे ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर कर्णला सेनापति बनाए गए। कर्ण के सेनापति के कार्यकाल में दुशासन के नाश करी से भीमसेन और कर्ण श्राप दिन ही से जा कर्ण ते अपन दिव्यास्त्र भुला जबे और मुसीबत के समय तोर रथ के चक्का दलदल में फंस रही विराट नगरी में गौ माता मना श्राप देवी संत समाज जी आज कर्ण के रथ के चक्का दलदल में फंस गए, सारथी मारे गए। कर्ण आज रथहीन हो गए। अर्जुन को सामने में और अर्जुन सामने ऐतहन कन्हैया कह थे ये अर्जुन इलते बाण मार। अर्जुन कथे ये निहत्था है, ये निहत्था में बाण नहीं मारो। बोल वृंदावन बिहारी कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण मौका निकल न जाए। कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकल न जाए। एकर रथ के चक्का निकल जाए ना तते जिंदगी भर इल्मा नहीं सकस। अर्जुन मन में शंका करत थे कैसे करूं भगवान, देखो कर्ण इतना बलशाली था संत समाज की। अर्जुन ने कथे ए अर्जुन मुरत के चक्का दलदल में फंसे हुए, थोड़ा सा रुक जाओ, रथ के चक्का को निकालने दो। अर्जुन ने मानी, रथ के चक्कर निकाला चाहिए हो। कर्ण इतना बलशाली नहीं से रथ के चक्का एक अंगुल दलदल में निकले है, उनमें एक अंगुल रथ के चक्का के समेत धरती उड़ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना बलशाली नहीं हो, रथ की चक्कर नहीं निकली, लेकिन रथ के चक्का के सहित धरती जो है ना एक अंगुल उड़ के 2 मिनट के लिए भूकंप हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्ण के समान बलशाली दुनिया में कोई नहीं है संत समाज जी। कर्ण जब अर्जुन की रथ पर बाण मारे तो अर्जुन के रथ जो है 10 कदम पीछू हटे। और अर्जुन जब कर्ण के रथ पर बाण मारे तो कर्ण के बाण के प्रभाव से अर्जुन के रथ 100 कदम पीछू हटे। फिर भी भगवान के लिए ताली बजाए, तालियां तालियां तालियां। अर्जुन कहते घोर आश्चर्य के बाद महाराज मोर मारे कर्ण के रथ जो है
10 कदम पीछू हटते और ओकर मारे मोर रथ जो है 100 कदम पीछू हटते तब वो ताली ते मार सकते हैं। भगवान कन्हैया कथी ए अर्जुन 3 लोक के मालिक में हरो, 3 लोक के मालिक में हरो, 3 लोक के मालिक में हरो और 3 लोक के मालिक लग उठैया बजरंगी ऊपर में विराजमान है और वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 लोक मालिक के बजरंगी उठा विराजमान है, बजरंगी जो कोई नहीं उठा सके और दुदुझन देवता मन महान दिव्य देवता मन हा और नर के रूप में तहु विराजमान है। ओकर रथ 100 कदम पीछे हटना और करी है का विराजमान है, ओकर यहाँ अधर्म विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधर्म विराजमान है और अधर्म रतन डोली देने वाला ओकर साथी शल्य विराजमान है। बोलते 10 कदम मार बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे रथ के चक्कर उठाते समाज जी वही समय में अर्जुन ने ताक करके बाण मारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाण से कर्ण घायल हो गए और घायल होकर के छटपटाते। आज भगवान कन्हैया मस्तक निहार धिक्कार है भगवान। आज ये धरती है दानी के बिना सुनना हो। अर्जुन सुनते का कथन करिए ये दानी के बिना सुनना होगे। बलि असन दानी जल्दी कर्ण असन दानी रे, कर्ण असन दानी बलि असन बलि जल्दी रावण अभिमानी रे, अभन अभिमानी। करम कर ले भैया करम कर ले ये जिंदगानी में मोरे करम कर लेना, ये जिंदगानी में मोरे करम कर ले। भगवान कन्हैया अपन मस्तक झुका के रोवत थे। अर्जुन का दिखावा रो सत्य नहीं है। मोर भाई धर्म साम्राज्य के समान संसार में कोई दानी नहीं है। भगवान कन्हैया अजमाए और एक दिन धर्मराज के दरवाजा में ये दाई हो। धर्मराज ने कहे ए धर्मराज मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, मन यज्ञ करे बर साधु बन कीजिए भगवान कन्हैया। बरसात के दिन ही से धर्मराज कथे महाराज मैं लकड़ी की व्यवस्था करे बर असमर्थ हूँ। फिर भगवान सन्यासी के रूप धारण करके कर्ण के पास में कर्ण के राजमहल में जी से बरसात चलत रहा जाए हो। कर्ण लग थे सूर्य नारायण भगवान के बेटा कर्ण मैं यज्ञ करे बर तैयार हूँ। मोनी यज्ञ के संविधा तैयार कर कर्ण के महल में चंदन की लकड़ी के फाटक लगे रहे दाई हो। ताक ताक के बाण मारी और बाण करके चंदन की लकड़ी के ढेर लगा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान अर्जुन के सामने में सन्यासी के रूप धारण करी दाई हो और सन्यासी के रूप धारण करी इस कर्ण आखिर कान अंधियार रहा, प्राण छटपटात रहे। भगवान साधु बन करके जिस कथे एक कर्ण हमको दान करो। कर्ण कथे मालिक मैं हमारा मालिक मोर दान करे हिम्मत नहीं है। महल में तेजा प्रभावती ते दान मांगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया कहते नहीं हमको इसी समय दान चाहिए। मरते समय जो दान करते हैं अक्षय लोक की प्राप्ति करते हैं। तो कर्ण के दांत में दाई सोना लगे रहे सोना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्ण के दांत में सोना लगे रहा है। कर्ण कथे भगवान एक काम करो सामने में पत्थर है उस पत्थर को तुम ले आओ उसके द्वारा मैं अपने दांत को तोड़ूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया कथे ए तय हम त्याग के हम भीख देबे तोरा संतान संसार में धिक्कार है तोर जिंदगी ला। कर्ण घोंडत घोंडत गीत दाई हो। बड़ा मार्मिक कथा है दाई हो। थोड़ा समय जरूर लागत है। बड़ा मार्मिक कथा है रे। घोंडत घोंडत गीत दाई हो और जा करके पात्रा में अपन 25 दांत भाग में टूटी। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। कर्ण कथे रे भगवान आज ये मरते हुए कर्ण के हाथ से फिर दान लगे। अरे कर्ण तू मांस मदिरा के पीने वाला रे। अधर्म के अन्न को तू खाने वाला।
तेरे जूठे दांत को हम पकड़ कर ले जाएंगे, जल से धो। भगवान कन्हैया कहते जाओ पानी लाने धो। ए हमको काम बता करके दान देगा रे। उस समय कर्ण जो है ना, मरता हुआ कर्ण जो है धनुष बाण मारता है, गंगा मैया प्रकट हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया प्रकट होकर दाई हो, और कर्ण जो है दांत धोई, और दांत धो करके भगवान कन्हैया ला 20 प्रकट कर वरदान मांगो कर। कर्ण कहते हैं भगवान जिंदगी भर मैं अपने मस्तक में कलंक लेता, अधर्म को हमने दुहाई दिया है, जिसके नमक को हमने खाया है, नमक का गुण गाया है, लेकिन संसार के बना हुआ अधर्म किया। वालिदाई के बेटा भगवान वालिदाई के बेटा भगवान ऐसे जगह में जरा ये जगह धरती खाली नहीं, हे भगवान मुझको ऐसी जगह जला जहां पानी नहीं। भगवान मन में विचार करे, जब का धरती सबलत में है, महतारी बना कर बना अवतार में एकल ये कहां वाली जगह खो जाओ। और भगवान कन्हैया अपन हाथ ऊपर करके सर समाज में गंगा के किनारे में चितर बचे हैं, और कर्ण के दाह संस्कार करके कर्ण लजला है। बोल वृंदावन की हमें लाल की भाव के साथ में सही समाज में फिर सब जगह बीमारी, सकुनी बीमारी सर्वकारी, और लाठ कर समय में दुर्योधन जो है अंतिम काल में भीमसेन के साथ लड़ाई लड़े। आज भीमसेन के सामने, दुर्योधन के सामने में कोई निमाचे हैं। दुर्योधन कहते भगवान अब मैं क्या करूं, अपन शरीर की थकावट में मिटाए के खातिर मान सरोवर में जाए वो तैयारी करत रही से। मां गांधारी कहते बेटा दुर्योधन एक काम कर, यदि तोला अपन शरीर वज्र के समान बनाना है, बिना वस्त्र के मोड़ करके टिका दिया है, तो पांव से लेकर के मस्तक तक के तोला देखो वज्र हो जाए तो शरीर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भीमसेन दुर्योधन जो है ना बिना वस्त्र की यात्री से भगवान कन्हैया में समाधि कन्हैया कहते दुर्योधन कहाँ जात है, मैं मोह महतारी कर जावत हूँ। तो महतारी के जात है बिना वस्त्र की जात है, अरे इज्जत न बचाए बर कुछ ढाक ले, तेरा पत्थर ढाक ले, तो छेरी मन पीछू पड़ तेरा पत्थर का पानी हाथ जाती छेरी पटरों पीछू पड़ के ले देख भागत भागत जी सब दाई कर जा करके बिना वस्त्र के होके दाई हो। और बोला कथे वाह बेटा ते अपन जिंदगी बिगाड़ डरे, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो। क्यों न मिले 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 क्यों न मिले, भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो, तुम भजो हरि का नाम कन्हैया चलो।
गंधारी कथे बेटा बिना कपड़ा के तो आए बच्चे बिना कपड़ा तो आए बच्चे काबर पाटी पाटते हैं पान मुनाता है। बिना वस्त्र का आया जग में बिना वस्त्र का जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ फंसाने जाएगा। मेरा मेरा कहता है कोई न संग में जाएगा। राम नाम का ले लो खजाना वही संग में जाएगा। लाख तू बोलो पेड़ और पत्ते फल भी संग नहीं जाएगा। लाखेर बना लो महल टारी एक ईंटा संग नहीं जाएगा। राम नाम तू गावे संतो वही तू ही तल जाएगा। हरि हरि जय हो। बिना वस्त्र का आया जग में बिना वस्त्र का जाएगा। कौन बताई इतनी अक्कल कन्हैया बताई एक कन्हैया बात को गिराने वाला है। कहाँ मिलेगी से कन्हैया जे जगह जा पावे ते जगह मिली। अब कथे तो प्राण बचा ले रे अब तो मारी को परे वाला है रे। दुर्योधन हाँ अपन थकावट मिटाए के खातिर मानसरोवर में जाके रुकागे। पांचों पांडव महा खोजत खोजत दिन भाई हो तब 3 जन शिकारी मनहा मांस मल्ला धर धुरा के जावत रहा है। दुर्योधन कथे तुम दुर्योधन को देखे हो का भीमसेन कथे हम देखे हैं। दुर्योधन इस सरोवर में खुचे पांचों पांडव मन जा करके ललकारी। दुर्योधन निकली पांचों पांडव के संग में भीमसेन के संग में लड़ाई हुए और भीमसेन जो है केवल गदा के प्रहार से ओकर जंघर तोड़ दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलदाव भैया ऐस आ करके कथे कि अधर्म की लड़ाई हरे भगवान कन्या कथे जीवन काय धर्म करे। अधर्म के बीज लगोथे ना अधर्म के फल प्राप्त करते। संत समाज की कारण से भगवान की कथा अनमोल है। इस प्रकार से महाभारत युद्ध के समापन हुई से और भगवान जो है ना भगवान की कृपा से पांचों पांडव राजा बने धर्म के ध्वजर फहराए। लेकर हम अपन कथा यही विश्राम देथन। आगे हवन की कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुई। 2 शब्द हम महाराज जी से निवेदन करत हन। अपन तरफ से थोड़ा से हम एक आधारभूत आशीर्वाद दे ताकि ज्ञान के मार्ग में सदा हम बढ़त रहन। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत समाज की जय। आइएगा नवदेशी श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक परिवार सेन परिवार जी धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपके माता पिता जो आज यह कराल कलयुग में ऐसे सत्कर्म श्रीमद् भागवत और महापुराण के वाचन करता भैया राजू महाराज जी और आप सबके अथक प्रयास और खून पसीने की जो कमाई होती है गाढ़ी कमाई, उस कमाई के कुछ अंश को आप दान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना तन मन धन के साथ यह कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किए हैं। समस्त ग्रामवासियों को भी आभार व्यक्त कि आप लोग ऐसे पुण्य कार्य धर्म के कार्य श्रीमद् भागवत यज्ञ रामायण इत्यादि विविध कार्य में यह मानस ग्राम अग्रसर रहता है और रहते आएंगे। हेलो
आदि सिद्धि पीहू अंगारे राम अंबिका से भगवान के चरण कमलों में 100 रुपये प्राप्त हुए हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कितना सुंदर लाल तुम्हारी, कितना प्यारा, कितना सुंदर लाल तुम्हारी, कितना प्यारा। सखिया बंदी होती जब जब होठ पे बंदी बाजे, है जनता या सावेदा तारे ग्वाल वाला, है जनता या सावेदा तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लाल बिहारी, कितना लाल प्यारा, कितना सुंदर लाल बिहारी, कितना लाल प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला। कितना सुंदर लाल बिहारी, कितना
यशोदा भाग्य को देवो राम चंद्रा भूख में मांगत मलता तू बल बल घुटने चलता देख यशोदा भाग्य को देव को मन भी जलता बात तिलक है सोए आंखों में काजल डाला गीता और गौ के दान। गीता जो है गौ के समान होती माताओं। गीता को गौ स्वरूप कहा गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में आपने सप्ताह प्राण श्रवण किए। उनकी तारतम्य में आज आप सभी के द्वारा गीता का दान हुआ है और गीता का दान करके आपने गौ माता का दान का पुण्य आपने प्राप्त किया है। क्योंकि पुराण श्रवण करना, गीता का दान करना, ये जो है ना गौदान के महत्व को पूर्ण करती है। बोल बांके बिहारी भगवान की जय। महापुराण के पावन भोजनालय कौशल्या भंडार में अन्नदान करने वाले, भोजन की व्यवस्था करवाने वाले जो दानदाता हैं, उनका मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। आप सभी लोग वहां से नाम पूरा होने के बाद तालियों की ताल से स्वागत करेंगे। स्वर्गीय पुष्पाबाई पटेल, पति शिवराम पटेल की स्मृति में पुत्र उमेश पटेल, पत्नी संध्या पटेल, ग्राम सिहावा, श्रृंगी ऋषि के पावन धाम के द्वारा भगवान के चढ़ाओ 2 कट्टा चावल 5001 रुपए दान किए हैं। इस दानदाता के नाम से सुंदर तालियां बजाइएगा, स्वागत सत्कार कीजिएगा। बोले बांके बिहारी भगवान की जय हो। और श्री राधे श्री राधे। खींच लेने निकल मन ये सामने देखने एक बार सामने देखना ना। ओम स्वस्ति विधिस्वरा स्वस्ति विदा रियांसा के कुमारी माता पिता की तरफ से गीता का दान हुआ है। गोविंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान में चढ़ा जाओ। ये है गीता का दान, ये है गीता का दान। सबसे बड़ा गीता का दान होता है। श्री राम नारायण भज नारायण, गोविंदाय गोविंदाय।
श्री राम श्री राम। अंदर में डाल बड़ी गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। चढ़े वाले हैं। हाँ साक्षाद्भ्यो नमः पिताभ्यो नमः वासुदेवाभ्यो नमः इष्टादेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणपतये नमः सर्वोपस्य दन्तस्य श्लोकस्य नकालं मूललिक विनाशो विनायक धूमकेतु गणाधको बालचंद्रो गजानन स्वातंत्राय नमामि च प्रवेशे निगमे संग्रामे संकटे च विघ्नस्य जायते शुक्लांबरधरं वन्दे सजीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नमंगलं ध्याय सर्वविघ्नोपाशान्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते गिरिगे स्मरणे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्यग्राम महानदा धनतरी क्षेत्रे पदार्तारे विक्रमादित्य तीर्थे संपत्ति सिंहनाथमोत्तरे सनायन स्वतंत्रितो महामंगलपदे मासोत्तमे जय माते सपत्य अमावस्या तिथो शनिवार उपवासले अपन अपन गोत्र बंद उच्चारण करो गोत्र। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ की जल से स्नान कराओ। पदार्थं सुंदरम विलेपं सुश्रेष्ठं चंद्रम सुतेग्रहीताम् अभिनवचा बलालंचा चौवा चंदनमेवचा नाना परिमलद्युक्तं गहाना परमेश्वरः पीला चावल फूल रोटी सत्यहार सत्यदार सुश्रेष्ठा कुंकुमाका सुविता मयमीचा पत्यान विहान परमेश्वरः माल्या देनी सुगंधेनी माल्या देनी वे प्रभो मया तानि पुष्पानि प्रियाता तदेगेता ओम कांडात कांडात भवन्ति पुरुषो पुत्र एव न दुर्वे प्रतनुसस्ते सत्येन च ओम दुर्वां समर्पयामि आचमन देके धूप डाल दो। भक्तों तदेगेता ओम धूपं दर्शयामि हाँ शक्कर के भोग लगा दो आचमन करके। पूजा थोड़ा लेकर थोड़ी घर बीच में रखो बीच में श्री कृष्ण भगवान की जय। किनारे में डाल देना किनारे में डाल देना ये हवन कुंड के किनारे में डाल देना। हाँ बांट लो ना एक बांट के जलाओ थोड़ा ऊपर जाओ एक साइड पेपर देख हाँ ऊपर दे दो। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षौ सूर्य जायत श्रोता वायु प्राणस्य मुखादग्निर्जात ओम लगा ओम अग्निर्ज्योति जलित हाँ नीचे मस्तक लगा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः
मृद्भो विश्वोर्वती महो देवो मात्मा अविवेश ओम मुखाम यः सर्वदेवानां दव्यभुक् तथा पित्राणां च नमः तस्मै विष्णुवे पावक आत्मने ओम अग्ने शाण्डिल्य गौतमे सत्पुत्रसाङ्गमुखं मुखो भव ओम पावक अग्ने नमः ओम पावक अग्ने नमः ओम पावक अग्ने नमः। आपने गीता विधि दो है ना, बाकी मैं सांकला से ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय इदं ओम अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने इदं ओम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय इदं ओम भू नमः स्वाहा इदं अग्ने इदं ओम भूः नमः स्वाहा इदं ओम स्वः नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम शंभुवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम भौम्ये नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमा नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिचराय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा ओम वास्तुकाय नमः स्वाहा ओम अग्ने सत्कृते नमः स्वाहा ओम विष्णुराट नमः स्वाहा ओम शंभुवाय नमः स्वाहा ओम अधिदेव्य नमः स्वाहा ओम प्रतिदेव्यो नमः स्वाहा ओम पंचरूपालेभ्यो नमः स्वाहा ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तजिह्वात्रिकेभ्यो नमः स्वाहा ओम नवग्रहदेवाय नमः स्वाहा ओम षोडशमात्रिकेभ्यो नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः स्वाहा ओम स्थल मातृकाय नमः स्वाहा ओम सर्वतो भद्रमंडलाय नमः स्वाहा ओम लिंगतो भद्रमंडलाय नमः स्वाहा कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताय नमः स्वाहा ओम कुल देव्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देव्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम रामदूताय नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः कृष्णाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम यामाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम नालाय नमः स्वाहा ओम प्रभासाय नमः स्वाहा ओम अजाय नमः स्वाहा ओम एकपदे नमः स्वाहा ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा ओम रताय नमः स्वाहा ओम रूपाय नमः स्वाहा ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबके सुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम सवित्रे नमः स्वाहा ओम जयंताय नमः स्वाहा ओम पिनाकने नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम यामाय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम भागाय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम कृतवे नमः स्वाहा ओम दक्षाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम रोशनाय नमः स्वाहा ओम सोमपाय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा एक सिंद्राय नमः स्वाहा ओम शुद्राय नमः स्वाहा ओम कश्यपाय नमः स्वाहा ओम अत्रे नमः स्वाहा ओम भरद्वाजाय नमः स्वाहा ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा ओम गौतमाय नमः स्वाहा ओम जगन्ने नमः स्वाहा ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा अनंताय नमः स्वाहा ओम वासुके नमः स्वाहा ओम शेषाय नमः स्वाहा ओम तक्षकाय नमः स्वाहा ओम कटकाय नमः स्वाहा ओम पद्याय नमः स्वाहा ओम महापद्याय नमः स्वाहा ओम शंखफलाय नमः स्वाहा ओम कमलाय नमः स्वाहा ओम पिताचेभ्य नमः स्वाहा ओम भूयाकेभ्य नमः स्वाहा ओम सिद्धेभ्य नमः ओम गंधर्व नमः स्वाहा ओम मेनकाय नमः स्वाहा ओम रंभ्यो नमः स्वाहा ओम उर्वशी नमः स्वाहा ओम तिलोत्तमाय नमः स्वाहा ओम समिलाय नमः स्वाहा ओम मरुताय नमः स्वाहा ओम मरुते नमः स्वाहा ओम रेवाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम भीमरथे नमः स्वाहा ओम तुंगभद्राय नमः स्वाहा ओम चुल्ल नदी स्वाहा ओम लवण समुद्राय नमः स्वाहा ओम गदाय नमः स्वाहा ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा ओम पद्याय नमः स्वाहा ओम चक्राय नमः स्वाहा ओम महाविष्णुवे नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा
ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनात् विद्युन्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय शत्रुसंहाराय सर्वरोगहराय सर्वशीकरणाय रामदूताय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मांडाय त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुद्ध पुरुष शुक्र शनि राहु केतवः शांतिकरा भवन्तु स्वाहा ओम क्षेत्रम रक्ष बलि भक्ष मम स कुटुंबस्य स परिवार से आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव स्वाहा ओम सप्ते अग्ने समिधा सप्त जीवा सप्त ऋष्या सप्त धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्त धात्वां यज्ञन्ति सप्त योनिरा विनिश्वभितेन स्वाहा 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 अब पूर्णाहुति करना है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि शतधारं देवस्ता सविता पुनातु वशो पवित्रे शतधारे सुपत्वाकां दुच्छः स्वाहा। अपना ना पूरा दाल रखा जाओ थोड़ा थोड़ा और आटा के दिया ला जला जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थं। सब पकड़ दो थोड़ा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे। स्नान करा दो। ओम गंगा जमुना च गोदावरी सिंधु नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। ओम जाकिन्यात्र्यद्वाय सर्वपापहरं सुगंधयुतं कलक्षन्ते नाथं प्रतीकेतं गुलाल चंदन लगा दो। अभिरम गुलालम चौवा चंदन में उचा नाना परिमलम जितम गहन परमेश्वर अभिरम गुलालम समर्पयामि। हाँ फूल तो भी चढ़ा दो। माल्या देनी सुगंध देनी माल्या देनी में एक संग कर दो बस एक संग करो। माल्या देनी सुगंध देनी माल्या देनी में प्रभु मैं यहाँ तानी पुष्पानी पूजाता प्रतीक फूल दे दो। फूल तो भी दे दो हाथ में भैया। भैया एक जगह डाल दो। माल्या देनी सुगंध देनी माल्या देनी में प्रभु मैं यहाँ तानी पुष्पानी पूजाता प्रतीक देता ओम पुष्पालम समर्पयामि पुष्पालम समर्पयामि। भोग लगा दो। आमा पत्ता में 70 फुट के भोग लगा दो।
वसु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा वसु देवता रुद्रो देवता जत्यो देवता मरुतो देवता विश्वो देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता शांति ओम शांति अंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव ओम शांति शांति सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु ओम शांति शांति शांति। हाँ बस भैया चलो ये लो कर लगो भूख लास्ट थोड़ी हाँ चलो सब में वो कर दिया है कच्चा तेल में डालना है वो बैठ पाए जल गाँव मुझे चार लगी तो चढ़ा भैया साइड साइड से डालो ताकि भुताए मत आगे मैं कबर गुआ आजू बाजू में फैली ना गुआ ही थे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। Hare Krishna
बोले भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। राम की सर्व देवी देवताओं की जय हो। बहुत सर्व देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। चरण जम्बुदीप आज अमृतांतगत ब्रह्मतय देशी श्री काल नाम संवत्सर अब बोलना है श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय जगद्धिताय गोविंदाय गरुड़ध्वजाय ऋषिकेशाय नमो नमः। श्री चैत्र मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथोयाम दिन शनिवार सभी अपना अपना नाम उच्चारण करेंगे सौजन्य से। ये पुण्यतिथि एवं समस्त पितृदेवता लाइन से नाम लेते हो। स्वर्गीय रामदयाल कौशिक श्रीमती सोमवती कौशिक, श्री स्वर्गीय जीवनलाल सेन जी, स्वर्गीय नमो सिंह सेन जी, स्वर्गीय श्रीमती मैत्रीबाई सेन, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद कौशिक, स्वर्गीय श्रीमती फकीरीन कौशिक दादा दादी, स्वर्गीय विशेषर कौशिक, श्रीमती रमोतिन कौशिक दादा दादी, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती कीर्तिबाई कौशिक चाची, स्वर्गीय श्री विश्राम सिंह चाचा जी के पितृ कल्याण के निमित्त कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दैहिक दैविक भौतिक सकल संताप परिहार्थम समस्त परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में आज पुराण कथा के आयोजन के निमित्त गोत्रोच्चारण कर लो। ब्राह्मण दक्षिणा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्राह्मण दक्षिणा समर्पण करते चावल संकल्प करते चढ़ाओ भगवान दक्षिणा वहाँ चढ़ाओ अर्पण करो। हाँ बताना हाँ और पुष्प ले लो गुड़िया रानी करा और केला और फूल ले लो, फूल लेकर के गुड़िया रानी के में खड़ा हो जाओ। पितृदेवाय तस्मै सधो नमः। सब फूल ले लो, पुष्पांजलि अर्पित करना है गुड़िया रानी ने। हाँ आज
कि भंडारा जो है हमारे बीच में जो गुड़िया रानी नहीं है, कल्पना कौशिक, उकर पुण्य स्मृति में आज के भंडारा का आयोजन है। हे भगवान, वो पावन गुड़िया ला सुंदर अपन पक्ष में पक्षांतरित कर लो। बोल बाकी बिहारी भगवान की जय हो। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोकी नारदना। ओम नाना विधानि पुष्पानि ऋतुकालो भवानी पुष्पांजलि समर्पयामि। बड़ी दुर्गा महारानी की। हाँ तुम आ जाओ। भाई सितम सेन जी के परिवार के द्वारा 550 रुपये अन्नदान अर्पण हुआ है। भगवान इनकी मनोकामना परिपूर्ण करे। हमारे श्रद्धेय आयोजक परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण कमल में श्रद्धा सहित में अर्पण किए हैं। भगवान उनकी भक्ति भावना बनाए रखे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की जय। और साथ ही साथ बाहरी चढ़ोती लगभग रुक्मणी शादी आदि के तारतम्य में लगभग 25,000 की लगभग आया हुआ है। आप सभी के परोक्ष और अपरोक्ष सहयोग से आज की पावन कार्यक्रम यही संपन्न हुआ है। हमसे जो भी गलती हुई है कृपा करके क्षमा प्रदान कीजिएगा। फूल ले लो, पुष्पांजलि अर्पण कर लो। ीरं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्म मे। आहवान् न जानामि विसर्जनं त्वयि क्षमस्व परमे। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि पथमानशान् तेहनाकं महिमाना साक्षात् पूर्वे सन्ध्या सन्ति देवा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा क्लोद भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं गेहान् परमेश्वरः पुष्पांजलिं समर्पयामि। लड्डू गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हाथ में जजमान परिवार पीला चावल पकड़, पीला चावल ले लो। सब देवता उनकी थोड़ा थोड़ा बेबी पास आ जाओ। आवाहित देवता स्वस्थाने, थोड़ा थोड़ा डालते रहो। आवाहित देवता स्वस्थाने गच्छता, गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यासनम यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ। ओम जमिस्थानम स्वस्थानम परमेश्वरी। दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानं गच्छ पूजिता। संवत्सरवदिते तु पुनर्गमावे। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजमदाय मां किं इष्टकामाय समृद्धं पुनः। यथा गच्छतु पतिमाता विशक्षांता क्षमा गच्छ वज्र स्वस्थाने उत्तमं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। 64 योगिनी मैया की जय। ओम जय षोडश मातृका की जय। गौरी गणेश की जय। सग्रह देवता की जय। पृथ्वी माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। ओम नमो पार्वती। थोड़ा सा चावल द्विजन को चढ़ंदे। आष्टकर्ता, तुष्टिकर्ता, पुष्टिकर्ता, क्षेमकर्ता, वर्गो भवा। बड़ी अज्ञ भगवान की जय। आवापत्तम ही करके धन्यवाद दे रहे हैं। भी सुंदर आए हुए हैं, वो भी अपनी उपस्थिति प्रदान किए हुए हैं। तो मैं संत समाज को भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय करा करके संबोधित कर। हमारे बीच में जो पार्श्व स्वर जो दे रहे हैं
और आर्यगण के माध्यम से जो यहाँ पर आप सभी को भजन श्रवण करा रहे हैं। और हम तो देव नारायण जी उर्फ राजा आप मथुरा डीह से आए हुए हैं। आप कृपा करके की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधे राधे की जयकारा लगाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे श्याम से राधे। रुहाचा हरे श्रीमान फुलेराम जी साहू ग्राम सारंगपुरी से नीचे नहीं हो चिन्नारो वह माया रुहाचला बोल वृंदावन बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्ण की जय जय हो। और हमारे बीच में जो मंजीरा बजा रहे हैं और कोरस का कार्य कर रहे हैं श्रीमान धनसाई जी, आप भी सारंगपुरी से आए हुए हो, आप भी दत्त जनार्दन का अभिनंदन कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हर 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 रामचंद्र की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन। भगवान शंकर जी है, माता पार्वती पति संत समागम के साथ समान जो है संसार में और कोई सुख नहीं, सबसे बड़ा सुख एक समान लाभ नहीं संसार में। समझ जाओ नहीं और वो लाभ के लिए हम सबला निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जिसका जो है शक्ति है भक्ति। भगवान की भक्ति करते रहें। मानव जन्म अनमोल है, इसे न व्यर्थ गवाया करो। जब भी मौका मिले सत्संग में जाया करो, भगवान का भजन गाया करो, भगवान का भजन गाया करो। यही हमारे मानव जीवन की शक्ति है और भक्ति है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भगवान राम के राधाबाई के द्वारा है भगवान की मनोकामना अब जल सेव करा दे, जल सेव जल कर दे। तुलसीबाई की तरफ से कौशल्या भंडार में सेवा प्राप्त हुआ है। भगवान की बिहारी भगवान की जय। नाम समर्पयामि, भोग लगाते हो ना, टीका लगा। ईश्वरी बाई की तरफ से भगवान की चरण कमल में धोती का नया कौशल्या फूल डालो, माल्या देनी सुगंधि माल्या देनी ईसा की तरफ से कौशल्या भंडार में सेवा प्राप्त हुआ है। चार हम बताओ, चार अपना नहीं लगा, चार मत आओ भैया, भाचा मत कहाँ है? कौन भाचा दिए? एक नंबर कहाँ है? चलाता हुआ ये देख, अमर भाचा भैया भैया पानी में गिरना चाहिए ना। ये हाथ लगा दिए हैं, हाथ लगा दो, हाथ लगा ले आराम से ना मार्टिन लोग हां हां लाकर फल खा नहीं सकता घरे वाला बात छोटू ये तो बाकी सब हां दूध दे दे, दूध ला दे।
पानी डाल हो गए सब ठीक है ना? हो गया ना? बस 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 हो गए अब कोई छूटे हो सब तक कहीं ना सब हो पूरा सामने सामने पूरा हो गया ना? ये हो गया है ना? चलो ये मेरा पूछ रहा नहीं क्या पूछो इतिया छोड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन याद तक था हमारा तुम्हारा। दम तक सेवा में लगाए रखना,
रखना, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुर्बल दे दुर्बल दे इधर का पानी डाल का खाने में इधर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाता हूँ मेरी मगरते हैं ना, ये का सामने फैल आता बारे से कान्हा ऐसे के पानी से बोले बैठ जाओ, बोले बैठ जाओ। आप बैठेगी कैसे करूँ आरती है ऐसे करेगा बेटी ना अच्छा भाव दूध ढंग नहीं खो रहा था जा लगा था माता जी इसके पास बैठो ना, नहीं बैठो। परी कहाँ देखा तो परी उसने तो नहाते हैं मैं गुस्सा ना करती है नहा के तो क्या करता वैसे रखते हैं ले वो अलग से बैठते हैं हेलो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकर से यार सब झंडा भंडारा के लिए जाना है और वहाँ प्रसाद दाल जो हो और सब्जी जो दाल दाल और चना लूंगा हां कढ़ी तो कढ़ी और दाल मत रिंगा
बीच में फैला फैला नहीं अभी जगह खाना खींचा तो बोला काटती थी डोकरी की रुक ना वो लाना था चावल लाना था लाना एक तो पत्ता में रोटी और है भरवा के टेबल ले आते और गिलास अरे कटोरी खाली है कटोरी भराना कुछ काम करो घर के लिए आ रहते हैं ना रोटी चलो रोटी 15,000 क्या है कई गलती हो गई है नहीं इसने भर रखो नहीं डालना खाते छोड़ चम्मच चाहे था पतला होने चाहिए मैंने खाद रखा पूरी भरा ठीक होला चल ज्यादा खींची क्या दूसरे बांस तैयारी चल ऊपर में खींची
खानो ना मला दे तेरी फोटो खींचते हैं तो बाहर ऐसे खात रहता नहीं बने चल पहुंचना चल दबा दबा फोटो शूटिंग करते चम्मच में खा हाथ निकाला जा रहा है
ते टमाटर काटत काटत टमाटर साग भाजी तुला खिचते अपना गुरु हाँ खींचते में कढ़ी निकाला दे खाना खा ले भाई पहिला रेती रे भाऊ रे दादू येते ये मानते मानते तो पानी मांगतो वो दो मांगतो ये दे नहीं चल तो पंखा बंद कर बेटा बोले सब जन के नानू इसको रखो तो दिलू दिलू रख तो भाई इसको मेरे पास
देखो ये लो पापा लोग बुलान जानो पापा लोग बुलावे हो चीजें दे वो ले रख देती पता नहीं ले रख देती नारियल ले रख देती